हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेसन है रुचिरा भाग 2 का पाठ संकल्प सिद्धि दायक है। संकल्प होता है दृढ़ निश्चय और सिद्धिदायक यानी कि कार्य पूरा करने वाला। दृढ़ निश्चय से हम अपने हर कार्य को पूरा कर सकते हैं। पार्वती शिवम पति रूपेण, शिव को पति के रूप में अवांछित चाहती थी। एतद अर्थम, इसी कारण सा वह या उसने तपस्याम कर्तुम, तपस्या करने की इच्छा की। सा स्वकीयम, वह अपने मनोर्थम, मनोरथ या इच्छा को मात्रे, माता से नैवेद्यत, निवेदन किया। तत्श्रुत्वा, वह सुनकर माता मेना, माता का नाम था मेना, माता मेना ने चिंत आकुला अभवत, चिंता में व्याकुल हो गई। यानी कि पार्वती शिव को पति के रूप में चाहती थी, इसी कारण से वह तपस्या करना चाहती थी या उसकी इच्छा हुई और यह बात उसने अपनी माता को बताई और इसे सुनकर माता मेना जो है वो व्याकुल हो गई। मेना कहती है वत्से कि हे पुत्री, मनीषिता, मन जमा ईशिता, मन में ईशित यानी कि इच्छित, मन में इच्छित या देवता गृह एवं संति, गृह घर में ही संति है। यानी कि मन से जिन देवताओं की तुम तपस्या करना चाहती हो वे सब घर में ही है। तपः कठिनम भवति, तपस्या कठिन होती है। तब शरीरम, तुम्हारा शरीर सुकोमलम वर्तते, कोमल है। गृह एवं वस, इसलिए घर में ही रहो। अत्रैव, यहीं पर। तो अभिलाष है, तुम्हारी इच्छा सफलम भविष्यति, सफल होगी। पार्वती अम्बे, माता तादृश्य है, उस प्रकार की। अभिलाष है इच्छा, कैसी? शिव को पति के रूप में प्राप्त करने की वैसी इच्छा। तू तपसा, तो तपस्या एव पूर्ण है भविष्यति, से ही पूर्ण होगी। यानी कि वैसी इच्छा तो केवल तपस्या से ही पूरी होगी, अन्यथा तादृशम पतिम कथम प्राप्स्यामि, अन्यथा यानी कि नहीं तो तादृश्यम, उन जैसा, कैसा? शिव जैसा, पतिम पति, कथम कैसे, प्राप्स्यामि प्राप्त करूंगी। अहम तपः, मैं तपस्या, एव ही चरिष्यामि करूंगी। इति मम संकल्प है, यही मेरा संकल्प या दृढ़ निश्चय है। मेना कहती है पुत्री तो मेव, तुम ही में मेरे जीवन अभिलाषा, जीवन की इच्छा या अभिलाषा हो। पार्वती कहती है सत्यम, सत्य है। परम मम, परंतु मेरा मन है, मन लक्ष्यम प्राप्तुम, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आकुलितम वर्तते, व्याकुल है। सिद्धिम प्राप्य, सिद्धि को या लक्ष्य को प्राप्त कर पुनः फिर से तवैव शरणम आगमिष्यामि, तुम्हारी शरण में आ जाऊंगी। अध्येव, आज ही। विजया, विजया के साकम, साथ में। गौरी शिखरम गच्छामि, गौरी के शिखर पर जाती हूँ। यानी कि आज ही विजया उनकी सहेली का नाम है कि उसके साथ पर गौरी पर्वत के शिखर पर जाती हूँ। ततः पार्वती, तब पार्वती निष्क्रांति, निकल जाती है। पार्वती मनसा वत्सा कर्मणा च तपः एव तप्तिसम, पार्वती ने मन से, वचन से और कर्मों से तपस्या की। यानी पार्वती मन, वचन और कर्म तीनों से ही तपस्या करती थी। कदाचित रात्रौ, कभी रात को, स्थंडिले, जमीन पर यानी कि नंगी भूमि पर बिना कुछ नीचे बिछाए,
जमीन पर, कदाचित और कभी शिलायाम, शिला मतलब पत्थर पर, स्वपिति सम सो जाती थी, यानी कि कभी जमीन पर और कभी पत्थर पर सो जाती थी। एकदा विजया अवदत, एक बार विजया यानी कि उसकी सहेली बोली, विजया सखी कि हे सखी, तपह प्रभावात, तप के प्रभाव से, हिंसक पशुओं अभी, हिंसक पशु भी, तव सखाय है जाता है, तव तुम्हारे सखाय है मित्र हो गए हैं। हिंसक पशु यानी कि शेर, चीते आदि। पंचा अग्नि व्रतम अपि त्वम एतपः, पंचाग्नि यानी व्रत भी तुमने, त्वम एतपः, पंचाग्नि व्रत के साथ भी तुमने तपस्या की है। पुनरपि फिर भी, तव अभिलाषा है, तुम्हारी अभिलाषा यानी कि इच्छा, न पूर्ण है अभवत, पूरी नहीं हुई। पार्वती कहती है, अयि विजये कि अरे विजया, किम न जानासी, क्या तुम नहीं जानती हो, मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति, कि मनस्वी व्यक्ति कभी भी धैर्य नहीं परित्यजति छोड़ते हैं। अपि च मनोर्थानाम, और जो मनोरथ है यानी कि हमारी इच्छाएं हैं, अगति है न अस्ति, वो कभी भी रुकती नहीं है, यानी कि हमारी इच्छाएं बढ़ती रहती है। विजया कहती है, तुम वेदम अधीतवती, तुमने वेदों को पढ़ा है, यज्ञम संपादितवती, यज्ञ को संपन्न किया है, तपह कारणात, तप के कारण ही, जगती संसार में, तो प्रसिद्धि तुम्हारी प्रसिद्धि हुई, अपर्णा इति नामना अपि त्वम प्रथिता, और अपर्णा इस नाम से भी तुम जानी गई हो या प्रसिद्ध हो चुकी हो। पुनरपि तपसः, पुनरपि फिर भी, तपस्या का फलम फल, नैव दृश्यते नहीं दिखाई दे रहा है। अयि हे आतुर हृदय, व्याकुल हृदय वाली, कथम तवम चिंतिता, तुम क्यों चिंतित हो रही हो या हो गई हो। नेपथ्य पर्दे के पीछे से, अयि भो कि अरे, अहम आश्रम वटु है कि मैं आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ, जलम वांछामि, जल की इच्छा करता हूँ या जल पीना चाहता हूँ। स संभ्रमम, वह कुछ भ्रम के साथ, विजय कि विजय, पश्य देखो, को अपि वटु है, कोई ब्रह्मचारी आगतो अस्ति आया है। विजया झटीति एगच्छ, विजया जल्दी से आती है। सह सैव, और उसके साथ ही वटु रूपधारी ब्राह्मण के वेश में, शिव है शिव, तत्र प्राविशत, वहाँ प्रवेश करता है। विजया वटो कि हे ब्रह्मचारी, स्वागतम ते, तो आपका स्वागत है। उपविष्टु भवान, आप बैठिए। इयं मे सखी पार्वती, यह मेरी सखी पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति, शिव को पाने के लिए अत्र यहाँ पर तपस्या कर रही है। वटु ब्रह्मचारी कहता है, हे तपस्विनी, किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते, क्या तप के लिए पूजा की सामग्री है। स्नानार्थम, स्नान के लिए, जलम सुलभम, जल आसानी से मिल जाता है, सुलभम यानी कि आसानी से। भोजनार्थम फलम वर्तते, भोजन के लिए फल जो है वो मिल जाते हैं। तुम तू जानासी, तुम तो जानती हो कि एवं ही कि शरीरम आद्य खलु धर्म साधनम, कि निश्चय ही शरीर जो है वो धर्म का पहला साधन है। पार्वती तुष्णिम तिष्ठति, तुष्णिम होता है चुप, पार्वती चुप बैठी रहती है। वटु ब्रह्मचारी, हे तपस्विनी, किमर्थम तपः तपसी, कि आप किसके लिए तप कर रही है। शिवाय, शिव के लिए। पार्वती पुनः तुष्णिम तिष्ठति, पार्वती फिर से चुप बैठी रहती है। विजया आकुली भूयम, व्याकुल होकर, आम हाँ, तस्मै एव तपः तपती, उनके लिए ही तप कर रही है।
वटु रूपधारी शिव है सहसैयु उच्चई उपहस्ती। ब्राह्मण के रूप में शिव जो है उपहास के तरीके से जोर से हंसते हैं, यानी कि मजाक उड़ाने के लिए जोर से हंसते हैं उपहास रूप में। वटु है ब्रह्मचारी अयि पार्वती की हे पार्वती सत्यमेव तवम शिवम पतिम इच्छसी, क्या तुम वास्तव में ही शिव को पति के रूप में चाहती हो। उपहसन हंसते हुए, नामना कि नाम से, शिव है शिव का अर्थ है मंगल, यानी कि नाम से मंगल, अन्यथा अशिव है, नहीं तो अशिव या अमंगल। शमशाने वस्ती, शमशान में रहते हैं। यश्य त्रीणी नेत्राणी, और जिनके 3 नेत्र या आंखें हैं। वसनम कपड़ा जो है, व्याघ्र चर्म है बाघ के खाल का। अंगराग है चिता भस्म, और शरीर पर चिता की भस्म लगी रहती है। परिजनाश्च भूतगणाः, और परिजन यानी कि मित्रगण परिवार के लोग कैसे हैं, भूतगण हैं। किम तमेव शिवम पतिम इच्छसि, क्या तुम उसी शिव को पति के रूप में चाहती हो। पार्वती क्रुधास्ति, क्रोधित होते हुए। अरे वाचाल, यानी कि बड़बोले या अत्यधिक बोलने वाले अप्सर, दूर हटो। जगती न कोपी, जगती संसार में कोई भी नहीं। शिव से यथार्थ, शिव के यथार्थ को या वास्तविक स्वरूप को जानाती जानता है, यानी कि संसार में कोई भी शिव के वास्तविक रूप को नहीं जानता है। यथा तवमसी, कि जैसे तुम हो, तथैव वदसी, वैसा ही बोल रहे हो। विजयाम प्रति, विजया से, सखी कि हे सखी चल चलो। यह निंदाम करोति, जो निंदा करता है। सह तू पाप भाग भवती, वह पाप का भागी होता है। एवं, और यह शुणोति, जो सुनता है। सोपि पाप भागे भवती, वह भी पाप का भागी होता है। पार्वती द्रुत गत्या निष्क्रांति, पार्वती जो है द्रुत गत्या तेज गति से निकल जाती है। तदेव तभी, पृष्ठतः पीछे से। वटोहो ब्रह्मचारी का रूपम परित्यज्य, रूप को त्याग करके। शिव है तस्याः, शिव ने उसकी हस्तम गृह्णाति, हाथ को पकड़ लिया। पार्वती लज्जाया कंपते, पार्वती लज्जा से कांपने लगती है। शिव है शिव, पार्वती प्रीतो अस्मि, कि मैं प्रसन्न हूँ। तव संकल्पेन, तुम्हारे संकल्प से। अध्यय प्रभृति अहम तव, आज से मैं। तव तुम्हारा, तपो भी कृत दासो अस्मि, तपस्या से कृत खरीदा हुआ दास हूँ। अर्थात आज से मैं तुम्हारे द्वारा खरीदा हुआ, किसके द्वारा, तपस्या से खरीदा हुआ दास या नौकर हूँ। विनतानना पार्वती विहस्ती, पार्वती नीचे की ओर मुंह करके मुस्कुराती है। अब है हमारा अभ्यास कार्य। पहला क्वेश्चन है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करना यानी कि बोलना है। अभवत, अकथयत, अगच्छत। न्यवेद्यत, अपूज्यत, सौपिति, तप्ति, प्राविशत, अवदत, वदति सम, वस्ति सम, रक्षति सम, वदति, चरति सम, करोति सम, गच्छति सम, अकरोत, पठति सम। नेक्स्ट है हमारा उदाहरणम अनुसृत रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी कि उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों को पूरा करना है। वस्ति सम, वस्तः सम, वसंती सम। अब आपको ये देखना है कि जो ये लाइन है ये इसी अनुसार लिखनी है। पूज्यति सम, यानी कि जो मूल शब्द है उसके साथ ती और सम लगाना है। रक्ष है तो रक्षति सम, चर है तो चरति सम, कर है तो करोति सम। यहाँ पे वस्त है यानी कि विसर्ग साथ लगेंगे सबके साथ, तो वही हमें ध्यान रखना है। पूज्यत है, यहाँ कोई मात्रा नहीं है तो इसमें किसी में भी मात्रा नहीं आएगी। फर्स्ट शब्द में केवल विसर्ग आएंगे। वस्त है, पूज्यत है, रक्षत है, चरत है, कुरुत है। यहाँ पे वसंती है, ठीक है, तो यही सब में लगेगा कि पूजयंती, रक्षयंती, चरंती, कुर्वंती। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ये भी हमें इसी का पार्ट है। प्रथम पुरुष अकथयत
अकथयताम अकथयन। वही हमें पूज्यत का लिखना है कि अपूज्यत अपूज्यताम अपूज्यन, यानी कि यहाँ ए लगेगा, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है। उसके बाद ये कथयत था तो ये पूज्यत, ये रक्षत। कथयताम पूज्यताम रक्षताम, कथयन पूज्यन रक्षण। वो प्रथम पुरुष था, ये मध्यम पुरुष है। ये भी हमें इसी की तरह लिखना है। ए तो सब में है ही, हम लगा देंगे। उसके बाद वस है, पूज्य है, चर है, वस्तम पूज्यतम चरतम। मैं आ गया ना सब में। वसत पूज्यत चरत, ये उत्तम पुरुष है। आप अगर लंग लकार का एक धातु रूप याद कर लेंगे तो फिर ये आपको और भी आसानी से आ जाएगा। ये कौन सा लकार है? लंग लकार है। ये उत्तम पुरुष में है। यहाँ पे ए पठम है, ए तो सब में लगेगा। अब पठम लिखम रचियम, पठावे लिखावे रचियावे, पठाम लिखाम रचियाम। नेक्स्ट प्रश्नों के उत्तर एक पद में यानी कि शब्द में देने हैं। तपह प्रभावात के सखायः जाता, कि तप के प्रभाव से कौन मित्र हो गए थे? हिंसक पशु है, यानी कि जो हिंसक पशु थे, दूसरों को मारने वाले थे, शेर चीता आदि। पार्वती तपस्यार्थम कुत्र अगच्छत, पार्वती तपस्या के लिए कहाँ गई? वनम। कै शमशाने वस्ती, शमशान में कौन रहने वाला था? शिव। शिव निंदाम श्रुत्वा का क्रुधा जाता, शिव की निंदा को सुनकर कौन क्रोधित हो गई थी? पार्वती। वटु रूपेण तपोवनम कै प्राविशत, ब्रह्मचारी के रूप में तपोवन में किसने प्रवेश किया? शिव है, शिव ने। नेक्स्ट है हमारा कि ये शब्द कै काम प्रति एक कथयति, यानी कि ये जो लाइनें हैं इनकी हमने हिंदी करनी है। उसके बाद बताना है कि ये जो लाइन है ये किसने और किसको कही थी। आपने अगर पाठ अच्छे से पढ़ा है तो आप इनकी हिंदी आसानी से कर सकते हो और फिर बता सकते हो कि किसने कही, किसको कही। जैसे वत्से तपह कठिनम भवती, की पुत्री तप जो है वो कठिन है, माता ने पार्वती से कही थी। अहम तपह एव चरिष्यामि, मैं तपस्या ही करूंगी, पार्वती ने माता से। मनस्वी कदापि धैर्यम न त्यजति, मनस्वी कभी भी धैर्य नहीं छोड़ते हैं, ये पार्वती ने विजया से कही थी, अपनी सहेली से। अपर्णाइति नामना तव प्रथिता, के अपर्णा इस नाम से तुम प्रसिद्ध हो गई हो, क्योंकि एक समय में पार्वती ने पत्तों तक को खाना छोड़ दिया था तो इसलिए उनका नाम अपर्णा पड़ा। तो ये विजया ने पार्वती से कहा था। पार्वती प्रीतो अस्मितो संकल्पेन, की पार्वती मैं प्रसन्न हूँ तुम्हारे संकल्प से, शिव ने पार्वती से कही थी। श्रीरम आद्य खलु धर्म साधनम, शरीर ही हमारे धर्म का पहला साधन है, शिव ने पार्वती से कही थी। वटु रूप में अहम तव कृत दासो अस्मि, मैं तुम्हारा तप से खरीदा गया दास यानी कि नौकर हूँ, शिव ने पार्वती से कहा था। नेक्स्ट है हमारा प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं कि पार्वती क्रुधा अस्ति किम अवदत्त, कि क्रोधित पार्वती ने क्या कहा था? पार्वती क्रुधास्ति अवदत्त, कि अरे वाचाल अप्सरय, कि दूर हटो, जगति न कोपि शिव से यथार्थ स्वरूपम जानाति, कि संसार में कोई भी शिव के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता है। ये हमारे पाठ में लाइन आ चुकी है। कह पाप भाग्य भवती, कौन पाप का भागी बनता है? जो निंदा करता है और सुनता है। यह निंदाम करोति सैतु पाप भाग भवती, हम दोनों लाइनें भी लिख सकते हैं और एक भी, कि जो निंदा करता है वो पाप का भागी बनता है। और ये भी साथ लिख सकते हैं कि जो निंदा करता है और जो सुनता है दोनों ही पाप के भागी बनते हैं। पार्वती किम कर्तुम इच्छत, पार्वती ने क्या करने की इच्छा की? पार्वती तपस्याम, किम की जगह आ जाएगा तपस्याम कर्तुम इच्छत। पार्वती कया शाकम गौरी शिखरम गच्छति, पार्वती किसके साथ गौरी शिखर पर गई थी? कया की जगह आ जाएगा विजया, पार्वती विजया साकम गौरी शिखरम गच्छति। क्वेश्चन मार्क हटा के पूर्ण विराम। नेक्स्ट है मंजूषात पदानी चित्वा, समानार्थक पदों को लिखना है। माता मौनम प्रस्त्रे जंतवः नयनानि, शिलायाम प्रस्त्रे यानी कि पत्थर, पशवः जंतवः, अम्बा माता, नेत्राणि नयनानि, तुष्णिम मौनम यानी कि चुप। नेक्स्ट है उदाहरणानुसारम पद रचनाम कुरुते, कि उदाहरण के अनुसार पद की रचना करनी है। वस्तिसम अवसत, पश्यतिसम अपश्यत। अब यहाँ पे देखो
इसके सामने क्या लगा, ए, और उसके बाद यहाँ से क्या हटा, ई की मात्रा और सम, तो वसत बच गया। ई की मात्रा हटाने के बाद ऐसे ही हम इन सबसे ई की मात्रा हटा देंगे और उनके आगे ए लगा देंगे। तो ए पश्यत, ए तपत, ए चिंतियत, ए वदत, ए गच्छत। ये है दूसरा। फिर ए लिखत का लिखती सम, ए कथियत, तो यहाँ भी वही सेम है कि यहाँ से हम क्या करेंगे, सम को तो हटाना ही हटाना है, ई की मात्रा और पीछे वाला हटा देंगे, बचे क्या क्या, ए लगाएंगे यहाँ पे आगे, इसके सामने ई और सम को हटा के ए लगा देंगे। ए कथियत, ए नयत, ए पठत, ए धावत, ए हसत, यानी कि ई की मात्रा हटाएंगे, पीछे वाला भी हटा देंगे और आगे क्या जोड़ देंगे इसमें, ए। ठीक है।